गुप्ता, चले रुक करते हैं खबरों की ओर। विधानसभा में माफी पर तकरार को लेकर के आज भी गतिरोध बरकरार है। मामले को लेकर कांग्रेस विधायकों का विधानसभा के बाहर धरना जारी है। कांग्रेस विधायक आज भी विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस विधायकों की गैर मौजूदगी में विधानसभा के भीतर कार्यवाही जारी है, लेकिन धरने पर बैठे विधायकों ने बाहर ही अपना विधानसभा लगा लिया और इस दौरान विधायक घनश्याम मेहर को स्पीकर का रोल दिया गया। जिस तरह विधानसभा की कार्यवाही चलती है उसी तर्ज पर विधायकों ने सवाल पूछे, हंगामा किया और तंज भी कसे। अध्यक्ष महोदय, सदन चलाने की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री की। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस विधायकों ने मॉक असेंबली विधानसभा के बाहर लगाई। माफी पर तकरार है, अभी भी गतिरोध बरकरार है। आपको बता दें कि कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन अभी तक गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये तस्वीर आपको दिखा रहा है, आप देखिए कांग्रेस विधायकों ने मॉक असेंबली विधानसभा के बाहर लगाई और विधानसभा के भीतर कार्यवाही चलती रही। तो इस तरीके की तस्वीर आज देखने को मिली है विधानसभा के बाहर, जहां पर विपक्ष का अनोखा ये प्रदर्शन देखने को मिला है, विरोध देखने को मिला है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये कांग्रेस के जो विधायक वो विधानसभा के बाहर ही बैठे हुए नजर आए और साथ ही साथ धरना देते हुए दिखे हैं। इस दौरान विधायक घनश्याम मेहर को स्पीकर का रोल दिया गया, वो भी आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह विधानसभा की कार्यवाही चलती है उसी तर्ज पर विधायकों ने सवाल भी पूछे, हंगामा किया और तंज भी कसे। उसकी भी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जयपुर से ये तस्वीर सामने आई है। पिछले कई दिनों से जो गतिरोध बरकरार है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और आज कांग्रेस की तरफ से अनोखा विरोध किया गया। अभी जो हालात हैं उसमें तो ये जो हालात बन गए हैं ये समाप्त होना चाहिए, जिससे कि बहस हो सके। इसमें पक्ष विपक्ष सबका मैं समझता हूँ कि सहयोग होना चाहिए और आगे बैठ करके ईगो नहीं होना चाहिए किसी का, मेरा मानना है। और अनावश्यक जो ये तनाव हो रहा है तो वो और ज़्यादा नुकसान कर रहा है। आज नेता प्रतिपक्ष की स्पीच होनी है और पता नहीं क्या हुआ, तो सत्ता पक्ष को चिंता ही नहीं है कि विपक्ष को अंदर बुलाएं, बात करें। और तो धरना दिया तब भी कोई मैसेज नहीं आया, आज भी कोई मैसेज नहीं है। और मैं डास तक गया और मैंने खेद प्रकट कर लिया, बात खत्म हो जानी चाहिए। आप अखबारों पे मिथ्या कपोल कल्पित कोई न्यूज बना करके और सदन में उसके ऊपर चर्चा करा करके किसी के व्यक्ति के चरित्र पर, उसकी योग्यता पर आप प्रश्न चिन्ह लगा करके और क्या साबित करना चाहते हैं? ये साबित यही करना चाहते हैं कि आरएसएस की ये आइडियोलॉजी है उनकी कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव बीजेपी लड़ती है, सरकार वो चलाते हैं। तो उनका एक एजेंडा है कि गोविंद डोटासरा को क्रेज करो। मुझे एक बात बता दो, क्या उस मंत्री की संसदीय टिप्पणी जिसके लिए माननीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि मंत्री की टिप्पणी हटाने की और उसकी माफी की बात हुई थी, क्या वो हो गई? क्या वो कह रहे हैं डास्क पर गोविंद डोटासरा और सदस्य चढ़े, उसके लिए खेद प्रकट करो। मेरा रिकॉर्ड के अंदर डेस्क पर चढ़ने के लिए खेद प्रकट है। विधानसभा में लगातार 7 दिन से गतिरोध बना हुआ है और ये गतिरोध कब टूटेगा इसका जवाब अभी तक मिल नहीं पा रहा है। वहीं पर विधानसभा के पश्चिमी गेट पर कांग्रेस के विधायकों का धरना जो है वो जारी है, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ पर विधायकों ने आज एक मॉक असेंबली के रूप में एक असेंबली चलाई है और यहीं पर एक कांग्रेस के विधायक को सीट पर बैठाया गया, आसन पर बैठाया गया। जिनको आसन पर बैठाया गया उनसे हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपको आज सदन के पीठासीन अधिकारी बना के बैठाया था? सभी सदस्यों के द्वारा आज मुझे अध्यक्ष का चयन हुआ और मैंने संविधान और लोकतंत्र के आधार पर सदन को चलाने की कोशिश की। बहस हुई, क्या क्या कहा गया सदन में? बिजली, पानी, कई मुद्दे आए। समस्या पानी की बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार की है, बजरी के हैं, तमाम मुद्दे सदस्यों के द्वारा उठाए गए, उन पर बात हुई। क्या निकल करके सामने आया? फिर निकल के आया प्रदेश में बहुत भ्रष्टाचार है, प्रदेश में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है और जो बजरी जैसे मामले में बड़ा घोटाला हो रहा है, ये सब बातें सदस्यों के द्वारा निकल के आई। ये है विधायक जिनको सदन में सीट पर बैठाया था और बातचीत करेंगे। हम पीछे की तरफ चलते हैं, दिखाएंगे विधायकों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से आज इस मॉक असेंबली को यहाँ पर चालू किया गया
आज मॉक असेंबली भी हुई, आपकी ओर से भी बात रखी गई थी यहाँ पर। इसमें ये है कि सरकार जो है वो सदन इसलिए नहीं चला रही कि जो उनकी कमियां हैं वो उजागर होंगी, उन कमियों को ये उजागर करना नहीं चाहते। विपक्ष उस कमियों को बताएगा जिससे आगे जनता को फायदा हो, लेकिन ये चाहते नहीं है कि पब्लिक की जो समस्याएं हैं वो इनके सामने आए, क्योंकि ये सरकार फेलियर है। इसलिए ये विपक्ष को बदनाम करके अपना बजट पास करना चाहती हैं और जनता के मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं करवाना चाहती। ये सबसे बड़ी इनकी तकलीफ। विपक्ष को बदनाम करने की बात की जा रही है। प्रशांत शर्मा भी आमेर से विधायक है। सर, आज मॉक असेंबली देखने को मिल रही है, ऐसा कब हुआ कि पहले भी कभी ऐसी मॉक असेंबली देखने को मिल रही है, धरने पर विधायक बैठे? नहीं, निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम लोगों को यहाँ धरने पे बैठना पड़ रहा है और निश्चित रूप से सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को मिलके सदन चलाने की जिम्मेवारी होती है, लेकिन सत्ता पक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है सदन को चलाने की। और जिस प्रकार से पिछले दिनों से जो गतिरोध बना हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग अपने जिन मतदाताओं ने हमें चुनकर भेजा उनके मुद्दों को सदन के पटल पर नहीं रख पा रहे और शायद ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष चाहता भी यही है कि हम लोग अपने यहाँ के लोगों के मुद्दे नहीं उठा सकें, अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को नहीं उठा सकें और वो सरलता के साथ बजट को भी पास करा लें और उन सब बातों से बच सकें जो हम यहाँ पे जो उनकी निष्क्रियता है या जो अकर्मण्यता है हमारे विधानसभा क्षेत्रों की, उनको हम लोग व्यक्त नहीं कर पाएं और वो सरलता पूर्वक इस पूरे सत्र को चला के बजट को पास करा लें, ऐसी उनकी मनोदशा दिखती है। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा के बाहर धरने से कांग्रेस के विधायक उठे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धरना स्थल से अपने आवास की तरफ सभी विधायक जा रहे हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ही हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी। कांग्रेस के जो विधायक है वो विधानसभा के बाहर बैठ करके धरना दे रहे थे और बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि धरना स्थल से अपने आवास की तरफ अब सभी विधायक जा रहे हैं। बड़ी जानकारी, क्या कोई बातचीत हुई है, कोई निष्कर्ष निकला है, ये अब आपको बताएंगे। लेकिन विधानसभा के बाहर आपको बताया कि धरने पर जो कांग्रेस के विधायक बैठे हुए थे वो अब अपने आवास की तरफ जाते हुए धरना स्थल से अपने आवास की तरफ सभी विधायक जा रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और उसी को लेकर के आज भी जो तस्वीर देखने को मिली उसमें कांग्रेस के जो विधायक वो विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे थे। कई तरीके की मांगे उनके तरफ से की जा रही हैं, गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं। और आज जो तस्वीर देखने को मिली, कांग्रेस ने जो है आज विधानसभा के बाहर ही मॉक असेंबली भी लगाई, जिसमें एक विधायक को कुर्सी पर बिठाया गया, सवाल जवाब किया जा रहा था। और अब बड़ी जानकारी ये निकल करके सामने आ रही है कि धरना स्थल से अपने आवास की तरफ सभी विधायक जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी नेताओं ने गतिरोध को लेकर के क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। गतिरोध तोड़ने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से लगातार सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं स्वयं, माननीय मुख्य सचेतक जी और हमारे कई वरिष्ठ विधायक लगातार उनके संपर्क में रहे और उनको कहा भी कि संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए माननीय डोटासरा जी को अध्यक्षीय आसन की भावनाओं को आहत करने के कारण सदन में खेद प्रकट करना चाहिए। देखिए, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो यही चाहता हूं कि सकारात्मक रूप से आप लोग आए और आपका प्रदेश अध्यक्ष है या आपका प्रतिपक्ष का नेता है, आके उसके लिए आप खेद प्रकट करें। जिस हमारे जो अध्यक्ष जी है उनके लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है वो इतनी असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया होगा और जो भी बात निकली है उसके लिए आके खेद प्रकट करना चाहिए। और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड पर अपडेट, चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने हाकिम कुरैशी को 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। करीम आशिक कैफे संचालक श्रवण को जेल भेजा गया है और ये तस्वीरें उस समय की आपको दिखा रहे हैं जब आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा था। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है और कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने हाकिम कुरैशी को 5 दिन के रिमांड पर भेजा है।
प्रकरण के अंदर कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से 8 बालिग हैं और 3 नाबालिग। 3 नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में से कल एक और आरोपी जावेद को गिरफ्तार किया गया था, जिसको आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। आज कुल 5 आरोपियों को पेश किया गया, जिसमें से हकीम कुरैशी जो पूर्व पार्षद है, उससे कुछ अनुसंधान अभी शेष है, कुछ सस्पिशियस दिखा है, तो उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए माननीय न्यायालय से पीसी मांगा गया, तो 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। बाकी सभी आरोपियों को उन्होंने जेल भेजा। जावेद की भूमिका क्या थी और क्या करता था ये? जावेद एक प्रकरण के अंदर जो बच्चियों को कॉल करना, उनका पीछा करना, इस तरह के आरोप है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर आज 5 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान एक आरोपी पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी को एक बार फिर 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। आरोपी से धर्मांतरण, ब्लैकमेल कांड से जुड़े रहने और संरक्षण देने के साथ साथ अश्लील फोटो और वीडियो को वापस रिकवर करने की लेकर भी पूछताछ की जानी है। इस मामले में अन्य 4 आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेजने के आदेश दिए हैं। इस पूरे प्रकरण में अब तक 12 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसमें 9 बालिग हैं और 3 नाबालिग हैं। इन सभी को लेकर पूछताछ जो है आरोपी से की जानी है। इस मामले में जानकारी देते हुए जांच अधिकारी सज्जन सिंह ने बताया कि पूरे प्रकरण को लेकर तल्लीनता से पूछताछ जारी है। आरोपी से गहनता से पड़ताल की जानी है। इसे लेकर उसे फिर से रिमांड पर लिया गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर प्रदेश भर में रोष भी व्याप्त है। 1 मार्च को अजमेर बंद का आह्वान भी किया गया है। ऐसे में इस पूरे प्रकरण को लेकर तल्लीनता से जांच हो और इस मामले में पकड़े गए आरोपियों को फांसी की सजा मिले, इसे लेकर भी लगातार आवाज बुलंद हो रही है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 में। जयपुर से बड़ी खबर